16,634 मतदान केंद्रों में से मात्र 79 मतदान केंद्र पर सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक मतदान हुआ और 72 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान हुआ। इसका मतलब 16,634 मतदान केंद्र में मात्र 151 बूथ अब हमको 6 बजे के पहले मतदान समाप्त हुआ। अदरवाइज तो बाकी सभी जगह में 6 बजे तक चला। अगियाओं में जो हम लोगों का उप निर्वाचन हुआ था उसमें कुल निर्वाचकों की संख्या 2,72,000 है और उसका भी हम लोगों का मतदान संपन्न हुआ। अनुमानित वोटिंग परसेंटेज 46 है अगियाओं बाई इलेक्शन के लिए। इसके अलावा मैं संक्षिप्त रूप से अन्य चीज जो ये बिहार का मैराथन इलेक्शन जो हुआ है हम लोग के 7 फेज का, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। देखिए, महिला मतदाताओं का भागीदार ये हम सब लोग बिहार के निवासियों को बहुत गर्व का विषय है। 2019 में पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत था 55.12 और महिलाओं का मतदान प्रतिशत था 59.5। यानी पुरुष मतदाताओं का मतदान परसेंटेज से महिला मतदान परसेंटेज करीब 4% ज्यादा था। अब 2024 जनरल इलेक्शन में हम लोगों का महिला लोगों का जो परसेंटेज है 61.23 है और पुरुष लोगों का जो है वो 53.06 है। इसका मतलब करीब 8% महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज से अधिक है 2024 में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है। सातवें और अंतिम चरण में जैसा आप सभी लोग विदित हैं 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हुआ। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के शांतिपूर्ण समापन में चुनाव कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों कर्मियों सहित सभी बिहार वासियों और मीडिया के सभी बंधुओं को बिहार पुलिस की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग से ही हमारी यात्रा यहाँ तक पहुंची है। अब आगे काउंटिंग और काउंटिंग के बाद विधि व्यवस्था संधारण में आप लोगों की जो भूमिका पहले चल रही है उसकी हम अपेक्षा करते हैं। आज 7वें चरण में जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में बहुत संक्षेप में रखना चाहूंगा। आज बिहार और उत्तर प्रदेश इस फेज में बिहार उत्तर प्रदेश की लगभग 210 किलोमीटर सीमा थी, जिसमें 20 चेकपोस्ट लगा के हम लोगों ने सतत निगरानी रखी। बिहार झारखंड की सीमा करीब 116 किलोमीटर थी, जिसपे 13 चेकपोस्ट लगाए गए। सासाराम और काराकाट लोकसभा क्षेत्रों के कुल 151 ऐसे नक्सल प्रभावित डिफिकल्ट एरिया थे, जिसमें मतदान का समय 7 बजे से 4 बजे तक ही चिन्हित किया गया। वहां पर 4 बजे ही पोलिंग शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। इन सभी इलाकों पे सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति, सैटेलाइट फोन और नक्सल एरिया में जो हमारा एसओपी था उसका पालन किया गया। इसके अलावा इस फेज में मुख्य रूप से भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, रोहतास, पटना के गंगा और सोन के बीच में बहुत सारे दियरा क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र थे, जिसमें 38 बोट एसडीआरएफ का 152 जवानों को एसडीआरएफ को लगाया गया, 20 अश्वारोही दलों को भी लगाया गया। उसके अलावा स्थानीय रूप से भी बहुत सारे नावों की व्यवस्था पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इस 7वें चरण में 21,081 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। 55,093 निरोधात्मक कार्रवाई की गई। क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत 1359 लोगों पर कार्रवाई की गई। 388 अवैध हथियारों की बरामदगी की गई और 13,247 हथियार अनुज्ञप्ति प्राप्त जो थे उनको हमने जमा कराए। इस अवसर पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे 7 फेज को अगर हम जोड़ के देखें, पूरे 7 फेज को, तो बिहार पुलिस के द्वारा 54,753 गैर जमानती वारंटों का निष्पादन किया गया। 2,20,386 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत बॉन्ड भरने की कार्रवाई की गई और इसी प्रकार से 1,278 अवैध हथियारों को भी हमने जब्त किया पूरे 7 फेज में मिला। आज इस 7वें चरण में सबसे ज्यादा हमारे पास बूथ थे और जैसा हमने बताया कि दियरा क्षेत्र में भी अवस्थित थे, नक्सल एरिया में भी अवस्थित थे। सबसे ज्यादा पुलिस बल हमारा इस फेज में लगा। 73,348 सुरक्षाकर्मी, 20,780 गृह रक्षक हमारे इस फेज में प्रतिनियुक्त किए गए और कुल मिलाकर के आज मतदान शांतिपूर्ण मतदान। इस क्रम में कुल 85 लोगों को निरोधात्मक कार्रवाई और अन्य प्रक्रिया के तहत डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया
नालंदा में 22, पटना में 1, भोजपुर में 5, कैमूर में 22, अरवल में 13, जहानाबाद में 22। इस प्रकार से आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कुछ जगहों से बूथ के बाहर हल्की मारपीट की सूचनाएं आई हैं, जैसा भोजपुर में, कैमूर में और जहानाबाद में। वहाँ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम, जिला प्रशासन और उनकी टीम स्वयं जाकर के मामले की निगरानी कर रही है। कांड दर्ज कर वहाँ पर हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है। आगे भी हम लोग निगरानी रखेंगे। और आज चुनाव जरूर संपन्न हुआ है, लेकिन हमारी निगरानी बराबर बनी रहेगी। अभी काउंटिंग है और काउंटिंग के बाद भी विधि व्यवस्था संधारण के लिए पर्याप्त पुलिस बल, केंद्रीय बल हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि काउंटिंग और उसके बाद विधि व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। थैंक यू।